तो भाई वही हुआ जिस बात का डर था, और ज़ारा ने तो पहले ही बता दिया था ये बात कि ये मामला जो है वो ज़्यादा दिन टिकेगा नहीं। और स्कॉटलैंड बिल्कुल तैयार था, इंडिया तक भी पहुंच गया था। हाँ, भारतीय मीडिया लेकिन के कहानी मुताबिक का ड्रॉप सीन हो गया। कहानी का ड्रॉप सीन हो गया, और मेरे ख्याल से होना ही लेकिन है। मैं तो नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आपने एक डिसीजन ले लिया है ना, तो फिर आप कुर्बानी दे देते, फिर आप ना जाते। अगर आप अब मना करके भी फिर जा रहे हैं, तो फिर वही वाली बात हो गई ना कि आईसीसी ने, बीसीसीआई ने बीसीबी को अपने घुटनों पर लेकर आ गए। लेकिन आज ये हेडलाइंस बनती लेकिन है। नहीं, हेडलाइन तो ये भी बन गई है ना कि आज से आईसीसी का नाम चेंज होकर बीसीसीआई हो देखिए गया। वो तो बहुत पहले ही हो हाँ। चुका था ना। आज आपको ऑफिशियल नहीं हो याद? गया। अच्छा, आपको नहीं याद वो जो ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स ने एक इंटरव्यू दिया था, अगर आपको याद हो, बड़ा वायरल सही, हुआ था, उसके बाद सही। वो हट गया था, इतना हाँ, वायरल हुआ था। सही। लेकिन आईसीसी ने जो आज बातें करी हैं वो मेरे ख्याल से शायद बांग्लादेश की टीम के लिए थी, बाकी और किसी टीमों के लिए नहीं थी। हाँ। कि नहीं यार, आपको कोई मसला नहीं होगा, आपको ये नहीं होगा, आप आराम से जाएं अपने मैचेस के लिए, आपके जो जर्नलिस्ट आएंगे उनको भी मसला नहीं होगा, आपके फैंस को भी मसला नहीं होगा। आईसीसी उस वक्त कहा था जब भारत ने मना किया कि हम नहीं जाएंगे पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, वो नहीं आए। लेकिन उस वक्त आईसीसी कहा था, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और मेरे ख्याल से जो आप पे स्टैंप लगी हुई थी ना, वो वाली कि आईसीसी कहें या बीसीसीआई कहें, उस पर आपने कहते हैं ना वो मुहर सब खुद ही कर दी है, किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है। आईसीसी ने खुद बता दिया है कि उसका नया नाम बीसीसीआई है। और जैसा हासिल है, जो उधर से तस्वीरें आई हैं, जो वीडियो आ रही है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि अगर बांग्लादेश नहीं जाता तो उसको आगे बहुत नुकसान होता, इस वजह से वो भी मान गया। आगे क्या नुकसान होता है? देखिए अभी जब एसीसी की मीटिंग्स हो रही थी, आपको याद होगा ना, राजीव शुक्ला साहब मना कर रहे थे हम नहीं आएंगे, लेकिन फिर इवेंचुअली उन्होंने वर्चुअल शिरकत की थी। सही तो ये सिर्फ मेरे ख्याल से कहने की बातों तक होता है कि नुकसान होगा, ऐसा होगा, अच्छा, शेड्यूल की ना कोई डेट, ना कोई चीज, ना जगह, सब वैसी है। आईसीसी ने बोला भाई कोई भी चीज चेंज नहीं होगी, अगर आपको एक दिन और चाहिए तो ले लो, वरना स्कॉटलैंड आ जाएगी कल। देखिए सवाल ये बनता है, इसकी जगह अगर टूर्नामेंट पाकिस्तान में हो रहा होता और आधा टूर्नामेंट अगर श्रीलंका में हो रहा होता, तो इंडिया तो कभी भी नहीं आता ना। यानी बांग्लादेश, उसके लिए रूल चेंज हो जाते हैं। यानी बोर्ड का फर्क है, बोर्ड का फर्क है, बोर्ड का बांग्लादेश का फर्क है, टीम का फर्क है। शायद जाहिर है बांग्लादेश का शुमार बहुत बड़े मुल्कों में नहीं होता, इसका भी फर्क है। वहाँ पे थोड़े से इकोनॉमिक मामला रहे हैं खराब, उसका फर्क है। फिर जाहिर है जो अभी बांग्लादेश में जो जेन जी का एहतजाज हुआ था, जिसकी वजह से हसीना वाजिद को भारत में सियासी पनाह लेनी पड़ी, जाहिर है उसके बाद तो फिर मुमकिन नहीं था ना कि बांग्लादेश की जो मुतालिबात हैं उनको मान लिया जाता। लेकिन बांग्लादेश का केस थोड़ा सा और ज्यादा मजबूत हो गया था जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीछे आके खड़ा हुआ। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जाके लेकिन देखिए भाई ये नहीं आएंगे तो हम भी नहीं हाँ, देखे ना, आज ये देखेंगे विक्रांत गुप्ता साहब जो हैं वो मोहसिन नकवी से मुताल्लिक कह रहे हैं, कोई बंदा आया है कि वो जो आंखों में आंखें डाल के जवाब देता है। ये वही विक्रांत गुप्ता है जो कह रहे थे मोहसिन नकवी ये डेट को चले जाएंगे, इस तारीख तक नहीं रहेंगे, इनके अच्छे भी ट्रॉफी देंगे, पीसीबी का नया चेयरमैन आ जाएगा। ट्रॉफी तो आप लोग अभी तक निकलवा नहीं सके, लेकिन तारीफ निकल गई, दिल से निकल गई। नहीं, बेचारे बांग्लादेश के ऊपर अपनी आप धाक बिठाने की कोशिश कर रहे होते हैं। सही। लेकिन आप ये देख लें कि आप ट्रॉफी तो अभी भी निकलवा नहीं सके। सूर्या ने जो इनिशिएटिव्स लिए, तमाम मामला को पोलिटिसाइज किया, उसका फायदा आपको नहीं हुआ, ट्रॉफी नहीं मिली। हाँ, कॉफी के कप्स के साथ तस्वीरें बनवाई हैं आप लोगों ने, कॉफी के कप के साथ चाहिए, सही बात है। बाकी ओवरऑल अब आपको क्या लग रहा है, कोई बांग्लादेश के साथ कुछ होगा, उनकी गवर्नमेंट? यार अभी जो रिसेंट मैच हुआ था उसमें हैंडशेक तो हुआ नहीं, 19 वाले मैच में, राइट? तो मेरे ख्याल से अब रिफ्ट इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है। अब आई डोंट नो कि इस सिचुएशन के बाद T20 वर्ल्ड कप में हम कैसे मनाजिर देखने वाले हैं इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के मैच में। क्या खुदा न खास्ता कोई वाकया हो जाता है बांग्लादेश टीम के बहुत बड़ा भी क्वेश्चन मार्क है, कुछ हो जाता है, क्योंकि वहां पे बदतमीजी और हूटिंग तो बहुत ज्यादा होनी है, ये मैं आपको पहले से बता दूं, जो शायद पहले नहीं होती लेकिन अब बहुत ज्यादा होगी। और ये तो हम इसका मुशाहिदा तो मेरे ख्याल से हम पाकिस्तान के मैचेस में कर चुके हैं, जब पाकिस्तानी प्लेयर्स के ऊपर किस तरह से हुटिंग की गई थी, खासकर जो अहमदाबाद का क्राउड था बहुत ही पैथेटिक था और काफी हेडलाइंस बनी थी। लेकिन मेरे ख्याल से अब यही सामना बांग्लादेश को करना पड़ेगा भारत के अंदर, क्योंकि वहाँ पर जो एक्सट्रीमिस्ट है ना वो नहीं बाज आएंगे। लेकिन हाँ, वही तो बात है ना, अब तो वो तो राजी नहीं है, वो तो कह रहे नहीं भाई बांग्लादेश यहाँ आएगी नहीं, तो अब आईसीसी क्या करेगी? वो तो खुली धमकियां दे रहे हैं सोशल मीडिया पे। बीजेपी की मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि वहाँ पर देखेंगे मामला है कि वो नेशनलिज्म को बांटते हैं और एक्सट्रीमिस्ट हैं, हार्ड लाइनर्स हैं,
जो कि इस तरह की हरकतें करते हैं। और मेरे ख्याल से अगर ऐसा कुछ होगा तो फिर ये आलमी सतह पर भारत की बहुत ज़्यादा बेइज्जती होगी, क्योंकि बांग्लादेश देखिए यही कंसर्न्स का वो इजहार कर रहे हैं ना कि हमारे प्लेयर्स को सेफ्टी थ्रेट्स हैं वहाँ पर, और अगर फिर भी खुदा न खास्ता कुछ हो जाता है तो फिर भारत अपनी खैर बनाए। सही है। अच्छा, अभी आप विक्रांत गुप्ता की बात करते हैं, वो विक्रांत गुप्ता फिर मार्केट में आ गए। ICC board votes to replace Bangladesh with Scotland, gives them a day to take ICC verdict to Bangladesh government and come back with their final decision. The ICC board voted 14-2 against Bangladesh demand. मतलब 14 लोगों ने हाँ बोला और 2 लोगों ने ना कहा। तो इसका इशारा वही है, पाकिस्तान और बांग्लादेश। बताया पाकिस्तान, हाँ बांग्लादेश ने खुद को भी वोट कर लिया होगा और या फिर पाकिस्तान ने वोट कर दिया होगा। अगर और कोई हुआ मेंबर तो शायद वो होगा। मेरे ख्याल से बांग्लादेश के साथ कोई बोर्ड नहीं खड़ा हुआ होगा। हाँ। लेकिन शायद बांग्लादेश यहीं डाउन हो गया कि स्कॉटलैंड आ रहा है उनकी जगह। तैयार है, हाँ में भी शायद इस वजह से उन्होंने सोचा हो कि नहीं चलो कोई बात नहीं हम देख लेते हैं। लेकिन अच्छी चीज़ है कि बांग्लादेश ने खुल के अपने कंसर्न्स का इजहार किया है। कल को अब कुछ भी होता है तो जिम्मेदारी बांग्लादेश पे नहीं होगी, जिम्मेदारी ICC पर होगी और जिम्मेदारी भारत के ऊपर होगी। भारत पे ही होगी और ये बांग्लादेश ICC पर भी होगी ना, क्योंकि वो अपने कंसर्न्स का इजहार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई हमें नहीं जाना, ICC जबरदस्ती भेज रहा है ना, ये थ्रेटन किया गया है कि आपकी जगह हम खड़ा कर देंगे, स्कॉटलैंड तैयार है आने के लिए, थ्रेटन किया गया है, ये मजबूर करवा के बांग्लादेश को भेजा जा रहा है। डिफरेंस है ना, एक होता है अपनी मर्जी मंशा से जाना, जैसे पाकिस्तान टीम गई थी खुले दिल के साथ खेलने भारत, लेकिन फिर भारत ने क्या किया सबने देखा। लेकिन बांग्लादेश को तो फोर्सफुली भेजा जा रहा है ना। लेकिन बांग्लादेश की यहाँ तक भी जीते ना, वो केस यहाँ तक भी लेकर एग्जैक्टली मैं यही बात कर रही हूँ कि उन्होंने अपना पॉइंट रखा। ये बहुत जबरदस्त चीज़ है जो कि उन्होंने की है। बाकी अभी पिक्चर बाकी है, ये मामला भी सॉल्व नहीं हुआ है, क्योंकि जो बांग्लादेश से भी न्यूज़ आ रही है, जो इंडिया से भी आ रही है ना, वो इस इवेंट को और ख़राब कर सकती है और फिर और बहुत सारे मामला थे जो ICC को वर्ल्ड कप को ख़राब करेंगे। चले भाई, ये थी हमारी वीडियो। आप लोग क्या कहेंगे इस इशू के हवाले से ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा।